बच्चों, तो हमारा आज का मेन फोकस जो है वो टाइप्स ऑफ जो लेंसेज है, टाइप्स ऑफ लेंसेज पे हमारा मेन फोकस है। तो आप देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या उसको डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्यों डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं? क्योंकि ये लेंस एक तरफ से थोड़ा सा बल्ज है और दूसरी तरफ से भी बल्ज होने की वजह से इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोला जाता है, या इसको ऐसे कॉन्वेक्स लेंस भी सिंपल में बोला जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको कॉनकेव लेंस बोला जाता है या डबल कॉनकेव, क्योंकि ये अंदर की तरफ केव यानी गुफा यानी केव की तरह अंदर की तरफ दोनों साइड से इनवर्ड है, इसलिए इसको क्या है, ये सेंटर में थोड़ा सा पतला थिन है। और आप देख रहे हैं कि दोनों एज पर जो है, ये एज और ये एज पे ये ठीक है, इसलिए इस तरह का जो लेंस होता है हमको उसको कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस बोला जाता है। तीसरा है जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी इस तरफ कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट है, बल्ज है, और इस तरफ प्लेन है, जिसकी वजह से इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोला जाता है। अब देखिए, प्लेनो कॉनकेव, केव का मतलब अंदर की तरफ जो इनवर्ड डायरेक्शन में धंसा हुआ था उसको कॉनकेव बोलते हैं, और प्लेन के वजह से, प्लेन सरफेस की वजह से इसको प्लेनो कॉनकेव बोला जाता है। अब आते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव यहाँ पर है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मतलब क्या? कॉन्वेक्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ये बल्ज है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है। और ये दोनों एज पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे और इस एज पे, ये दोनों तरफ ये कॉनकेव का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज में क्या है, सेंट्रलाइज में थिन है, और दोनों एज पे क्या है, ये थिक है, जिसकी वजह से ये कॉन्वेक्स की तरह वर्क भी करता है, क्योंकि बल्ज है ऊपर बाहर की तरफ, और फिर ये अपना शो करता है दोनों एज पे कॉनकेव की तरह, इसलिए इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोला जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव अंदर की ये जो है इनवर्ड डायरेक्शन में केव का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको कॉनकेवो बोला जाता है। और ये कॉन्वेक्स की तरह दोनों एज पे क्या है, थिन है, जिसकी वजह से इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है। तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो कि दोनों तरफ से, दोनों एंड से, एक इस एंड से और दूसरा इस एंड से बल्ज होता है, जो कि सेंटर में क्या होता है, इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा बल्ज होता है, और एज पे क्या होता है, दोनों एज पे ये थिन होता है, देख सकते हैं। जो क्या करता है, इसकी वजह से आउटवर्ड बल्जिंग होने की वजह से आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस हैज टू सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ दो मोटे से क्या होता है, बीच से मोटापन होता है जो आउटवर्ड की तरफ जाता है, बाहर की तरफ होता है। इट मेक्स दी पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज टू ए पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ आती है, दूसरी आती है यहाँ, और दोनों एक पॉइंट पर एफ से होकर के, जो हमारा एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पर यहाँ पर एफ पॉइंट पर ये मिलती है, यानी एक पॉइंट पर जमा होती है। जितनी भी पैरेलल लाइन आप देखेंगे, शिफ्ट कीजिएगा, ये एफ से होकर जाएगी, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और ये कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो ये फोकस पे, एफ पे इकट्ठा होता है। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकस, यानी जहां पर ये इस पॉइंट पर जो इकट्ठा हो रहा है, ये एफ पर इकट्ठा हो रहा, इसलिए इसको फोकस भी बोला जाता है। यानी ये कन्वर्ज कहाँ पे होता है, जमा होना, कन्वर्ज का मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, ये कहाँ पे होता है, तो फोकस पे होता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। हम लोग चलते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो कॉनकेव लेंस वो होता है जो दोनों एंड से अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में
ये धंसा हुआ होता है। दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों जो इसका इनवर्ड होता है वो केविंग की तरह होता है, जिस और ऊपर क्या होता है, ऊपर दोनों एज पर ये थिक होता है, दोनों एज पर आप देख रहे हैं थिक होता है, लेकिन जो यहाँ पर सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज में ये थिन होता है। सेंटर में आप देख सकते हैं तसेंटर का पॉइंट जो होता है यहाँ पर थिन होता है और दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में ये थिक होता है, जिसकी वजह से क्या पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है और दोनों रे ऑफ लाइट ये क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है, ये दोनों साइड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। एक्चुअल जो पाथ होता है वो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये बेस की तरफ देख सकते हैं, यहाँ भी बेस है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा है ये बेस है और ये बेस है। आप देख सकते हैं दोनों बेस है, बेस की तरफ ये क्या होती है, बेंड कर जाती है, बेंड कर जाती है, यानी बेस हमको आउटवर्ड जाती है, आउटवर्ड ये जाती है। अब क्या करते हैं, इसको एक इमेज की तरफ हम इसको इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ इमेजिनरी लाइन ले जाते हैं, इमेजिनरी लाइन पीछे की तरफ लेते हैं, तो ये हमारा फोकस पे एक पॉइंट एफ होता है, एफ माने फोकस, फोकस पे ये दोनों मिलती हुई मालूम पड़ती है। अब इस लेंस को क्या कहते हैं, ये जो लेंस होता है इस लेंस को ए कॉनकेव लेंस हैज टू सरफेस केविंग इनवर्ड एज शोन इन फिगर 15.24 में आप देख सकते हैं, इट मेक्स पैरेलल रे ऑफ लाइट स्प्रेड फ्रॉम अ पॉइंट हियर इट हेंस इट कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो होता है बेसिकली जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का दोनों जो हमारा सरफेस होता है दोनों केविंग इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और ये क्या होता है, सेंट्रलाइज जो होता है सेंटर में ये पथिन होता है और बेस पर दोनों थिक होता है, बेस पर थिक होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के आप देख, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके जब पैरेलल कोई रे जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज को आप देख सकते हैं, यहाँ से एक डाइवर्ज हो रहा और दूसरा ये डाइवर्ज हो रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन और ये लाइन आ रही है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। डाइवर्ज होने की वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। का एक्चुअल में ये तो कटता नहीं है, जब इसको हम इमेजिनरी लाइन को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो फोकस पे जो एक पॉइंट एफ है, एफ पे ये कटती हुई मालूम पड़ती है। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके लिए दो कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है, दो रे रिक्वायर्ड होती है। तो पहला सबसे फर्स्ट में कहता है एक रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। लेंस क्या होता है, कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कन्वर्ज किस में होता है, जहां पे कन्वर्ज होता है फोकस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल रे जाती है तो कन्वर्ज कहां पे होती है, तो वो प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होती है। तो इस तरह से जहां कन्वर्ज का कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स लेंस में आता है, डाइवर्ज का केस कहां पे होता है, डाइवर्ज का केस होता है जहां पर कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट होता है वहां पर डाइवर्ज होता है। एपियर होता है, डाइवर्ज हो रहा और एपियर कहां पे हो रहा, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे एपियर होता हुआ मालूम होता है, ये कॉनकेव लेंस में होता है। दूसरी चीज है, दूसरा कंडीशन है कि ऑप्टिकल सेंटर पे जब रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, तो ये सिमेट्रिकली क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू इट अनडेविएटेड। मतलब क्या होता है इसमें, अनडेविएटेड कहने का मतलब, अनडेविएटेड यानी जो ऑप्टिकल सेंटर से, सेंटर से कोई भी लेंस है, लेंस के सेंटर से जो पास होती है, ये सेंटर है, सेंटर से जो पास होगी वो बिना डाइवर्ज के, कहीं पे बिना मुड़े हुए वो पास कर जाएगी, उसमें कोई
रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना तो डाइवर्जेंस दिखने को मिलेगा, ना ही कोई डेविएशन दिखने को मिलेगा जो सेंटर से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है वो क्या होता है, एक तो कन्वर्ज होती है, जो कॉन्वेक्स हमारा लेंस है उसमें फोकस पे इकट्ठा होती है, इसलिए इसको कन्वर्ज करते हैं। दूसरा जो है कॉन्केव में जो होता है वो डाइवर्ज होती है और अपीयरेंस होती है, अपीयर होती हुई मालूम होती है फोकस से, यानी डॉटेड लाइन, डॉटेड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो डेविएट नहीं होती है। जो लेंस के इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस में, ये 6 कंडीशन को अप्लाई करता है, 6 कंडीशन बनता है, 6 कंडीशन। तो पहला सबसे कंडीशन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होती है वो कॉन्वेक्स लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के पास करती है। तो फोकस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इमेज जो होता है वो इमेज जो होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ये अगर जो हमारा रे ऑफ लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखी हुई है। अब हमारा नेक्स्ट जो केस है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो इनफाइनाइट और 2f2 के बीच रखा हुआ, इनफाइनाइट और 2f2 के बीच रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो ये एक रे आ रही है और ये फोकस से, मेन फोकस से पास कर रही है, दूसरी रे है जो सेंटर से पास कर रही है। तो ये दोनों आपस में कटती कहाँ है, इस दोनों का जो कटिंग पॉइंट होता है वो हमारा F1 यानी मेन फोकस और 2F1 के बीच होता है, 2F1 के बीच। यानी इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा हमारा, ये इमेज है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा वो इमेज हमारा F1 और 2F1 के बीच हो रहा है। इसमें जो है इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। आप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि ये रियल है और कैसा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के उल्टा है, यानी रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा। अब आगे हम चलते हैं, जो अगला केस है, अगला केस हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट जो है हमारा 2F2 पे रखा हुआ है, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये रे ऑफ लाइट जो कि हमारा मेन फोकस से यानी F1 से, यहाँ पर ये जो होगा F1 होगा और ये 2F1, तो मेन फोकस से होकर के F1 से होकर जा रही है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर से होकर जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है। तो ये आपस में कहाँ पे कटती है, ये आपस में 2F1 जिसको 2F दिया हुआ है, इसको एक्चुअली में 2F1, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर F2 और 2F2 माना गया, तो इसलिए यहाँ पर F1 यहाँ पर जो माना जाएगा वो F1 और 2F1 माना जाएगा, 2F1 इंडिकेट किया जाता। तो ये एग्जैक्टली जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा 2F2 पे है, तो इमेज भी जो बनेगा 2F1 पे बनेगा, यानी यहां पे बनेगा। नेक्स्ट वो ऑब्जेक्ट को हमारा कहां पर रखा हुआ, ये F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच रखा हुआ है। तो एक जो लाइट जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से F1 से होकर पास कर रही है, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर से होकर के पास कर रही है, और दोनों आपस में आई
पॉइंट है आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा वो 2f1 के बियॉन्ड हो रहा, यानी इसके पीछे हो रहा। और ये इमेज जो है वो रियल है, ये इमेज जो रियल है इन्वर्टेड है और लार्जर फ्रॉम ऑब्जेक्ट है। अब आगे है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F2 पर रखी हुई है। एक रे ऑफ लाइट जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मेन फोकस से होकर जा रही है, दूसरा सेंटर पॉइंट से जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर पॉइंट से जा रही है। और जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट F2 पर एग्जैक्टली F2 पर रखा हुआ होता है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब है, पैरेलल होने का मतलब है कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा और ये कहीं पर एक दूसरे से जो रे जाती है वो पैरेलल हो जाती है, इनफाइनाइट होती है, यानी हाईली इनलार्ज बन रहा। इमेज जो बन रहा इनफाइनाइट में बन रहा और इमेज वो बहुत बड़ा होगा। केस नंबर जो 6 है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है और एक जो हमारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मेन फोकस से होकर के गुजरती है और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर से होकर गुजरती है और ये डाइवर्ज होना स्टार्ट, धीरे धीरे ये डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ये कहीं पर बेंड नहीं करती, आगे आगे जाकर के फैलती जाती है। इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर से और इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है, इस इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये इमेज जो होता है ये रियल होता है, इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होता है, लेकिन ये इमेजिनरी होता है इसलिए इरेक्ट होता है। इमेज बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट को हमारा रखा जाता है PNQ, इसको ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रख सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी PQ एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आती है और ये डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई बिना डाइवर्ज हुई आगे की तरफ चली जाती है। आप देख सकते हैं इसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन शो करते हैं, इसको ये जो डाइवर्ज कर रही है इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं और जिस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है एक पॉइंट आता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम पॉइंट का P' और Q' है। इसमें साफ साफ इंडिकेट होता है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन P' जो हो रहा वो ऑप्टिकल सेंटर और मेन फोकस के बीच ही होता। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज का फॉर्मेशन करेगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, इमेज जो होगा वो वर्चुअल इरेक्ट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज के फॉर्मेशन का
कॉन्सेप्ट दिया हुआ, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस का। पोजीशन पहला टेबल फॉर्म में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तीसरा नेचर ऑफ इमेज, चौथा साइज ऑफ इमेज। अब हमारा एट इनफाइनाइट, यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि हर बुक में यहाँ से ही दिया होता। जब इनफाइनाइट पे होता, इनफाइनाइट पे जब होता है तो हमारा क्या चीज़ इनफाइनाइट पे होता, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, तो इमेज जो है हमेशा याद रखना है इनफाइनाइट पे अगर होगा तो फोकस से शुरू होगा, फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। 5 केस ऐसा है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड होता है, कॉन्वेक्स में एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। 2f जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो अब हमारा क्या है, यहां जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज क्या होगा, फोकस से दूर हटता जाएगा। अब पहला कंडीशन था इनफाइनाइट पे था, तो हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा था। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इनफाइनाइट पे नहीं आकर के बल्कि 2f और इनफाइनाइट के बीच में है। तो 2f इनफाइनाइट के बीच है तो f से हटेगा, f से दूर जाएगा, यानी बिटवीन f एंड 2f1 यहां पे बनेगा। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके बाद साइज कैसा होगा, स्मॉलर साइज। अब एग्जैक्ट हमारा 2f पे जब आ गया, तो जब 2f पे आ गया तो 2f पर ही फॉर्मेशन करेगा, यानी 2f अगर है तो 2f पर ही ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये भी सेम साइज का होगा। यहां पर जहां हम पढ़ रहे थे मिरर के केस में पढ़ रहे थे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज का भी, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था इमेज का भी फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। यहाँ पे लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होकर के बल्कि 2f होता है। जब 2f पे होता तो इमेज का फॉर्मेशन भी, ऑब्जेक्ट 2f पे होता तो इमेज का भी फॉर्मेशन 2f पे ही होता। इसमें क्या होता, इमेज जो है सेम साइज का हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब आगे है रियल एंड इन्वर्टेड होगा जब हम जाते हैं f एंड 2f के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं, f एंड 2f के बीच रखते हैं तो बियॉन्ड 2f, यानी अब जो है 2f के जैसे जैसे आ गए हम बिटवीन कहाँ आ गए, मेन फोकस और, यानी फोकस और 2f के बीच आ गए, फोकस और 2f के बीच आ गए, यानी इनफाइनाइट और 2f के बीच होगा। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा, बड़ा होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब जब हम f पर रखते हैं, एट f फोकस पे रखते हैं तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी उल्टा होगा। अब इनफाइनाइट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज होगा। अब जो है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो मिरर के सामने ही बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज का भी फॉर्मेशन होगा, और इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब यहां पर सब में 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन ये छठा कंडीशन जो है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा और इनलार्ज हो जाएगा। कॉनकेव लेंस के केस में एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, लेंस के सामने कहीं भी रख देंगे। ऑन द सेम साइड बिटवीन f एंड पोल, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, इमेज का फॉर्मेशन ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस होता है उसके बीच में बनेगा। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल करने का मतलब रियल नहीं है, वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही होता है। ऑलवेज स्मॉलर, हमेशा ये छोटा ही बनेगा।